से क्या बोलोगे मुझे? गुड मॉर्निंग मोंटू बॉस। ठीक है, चलो। बस बहुत हो गई आपकी बॉसगिरी। थक गए आपको बॉस बॉस कहकर। क्या बकी जा रहे हो? होश में तो हो? होश में तो अब आया मोटू। मोंटू आज हमारे रास्ते अलग अलग। हम लोग स्कूल में हर रोज अलग अलग रास्ते से आते हैं। बस ऐसी बेवकूफी वाली बातों की वजह से हम तुमसे दोस्ती तोड़ रहे हैं मोंटू। तुम मेरे दोस्त थे ही कब? तुम तो मेरे चमचे। तो अच्छा हम तुम्हारे चमचे, करछी, ग्लास कुछ नहीं। और तुमने आज तक जो हमारे साथ किया है उसका बदला हम लेंगे। One, 2, 3। ये क्या किया तूने? हाँ? तुम दोनों मेरे गैंग से ही नहीं, इस स्कूल से भी बाहर हो, क्योंकि ये स्कूल मेरे पापा का है। तो इंक डाली, ऊपर से हंस रहे हो। सपना देख रहे हो क्या? बस हमने कभी इंक डाली आप पर? अभी तो डाली। ये देख मेरे शर्ट पे। कहाँ इंक? ये क्या मेरे शर्ट पे? ये कैसे हुआ? कहाँ गई इंक? बॉस तुम मैजिकल इंक है, 2 मिनट में खुद ब खुद उड़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं? मैजिकल इंक? ये तो बड़ी काम की चीज है यार। लाला मुझे दे। ये इंक मैं मानव मेहर के ऊपर डालूंगा और वो प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करने जाएंगे, और जैसे ही वो प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करने जाएंगे ना, तब तक ये इंक उड़ जाएगी। तब प्रिंसिपल सर के सामने उनका पोपट होगा, जैसा मेरा हुआ था जब मैंने कैमरा में उनकी फोटो खींची थी और फोटो आई ही नहीं थी। तभी सब बच्चे मुझ पर हंसे थे, पर आज मुझ पर नहीं, इन दोनों पर हंसेंगे। ये क्या नई बेवकूफी कर रहे हो? तौबा तौबा। पूछता हूँ क्या मैं आपसे कभी, जब करती आप इतनी बेवकूफियाँ? चुप बेवकूफ, मेरा दिमाग और मत खराब करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे है सिर्फ आप परेशान ही, चाहिए आपको डरना, चाहिए आपको भागना बादल से बचने के लिए। और इसलिए लाया हूं मैं ये पृथ्वीलोक से गड्ढा खोदने का औजार, ताकि खोद के गड्ढा छुप जाऊं मैं उसी में ही। लो खोद लो आप भी अपने लिए जल्दी से गड्ढा, अगर है बचना बालवीर से। मैं क्यों गड्ढा खोदूं? वैसे है बात आपकी सही, अपने लिए तो आप खुद खोद ही चुकी हो गड्ढा, बस बालवीर को आकर गाड़ना है आपको उस गड्ढे में। तौबा तौबा। लो गुस्सा, अरे गुस्से से तो लाल पीला हो रहा होगा बालवीर। एक तो पहले बनाया आपने बुरे बालवीर को, फिर किया बच्चों को परेशान, और तो और आपने की कोशिश जीवन चक्र को बंद करके परियों का अस्तित्व मिटाने की। अरे जगा दिया अपने बालवीर के अंदर सोया हुआ शेर, और जल्दी करेगा आपको वो ढेर। अरे ले लेगा बालवीर आपके प्राण निश्चित ही, और साथ में मेरे भी। है लगता मुझे हो गई ये पागल, ये परी भयंकर डर की वजह से। चुप। बालवीर की सोच से कहीं आगे की सोच है मेरी। वो मेरी बनाई हुई बुरी शक्तियों को खत्म कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। बस बस यही बड़बोलापन ले लेगा प्राण आपके एक ना एक दिन। तौबा तौबा, जब मेरे प्राण मेरे शरीर में रहेंगे ही नहीं तो वो लेगा कैसे? मजा
मस्त था ना? हाँ मस्त था, बहुत मस्त था। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, मैं तुम्हारे साथ जो भी बुरा करता हूँ तुम उसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करते हो ना? हाँ। तो अगर मैंने तुम्हारे साथ अभी शैतानी की तो तुम उसकी भी शिकायत प्रिंसिपल सर से करोगे? हाँ। मैं तुम्हारे ऊपर जो इंक फेंकने वाला हूँ, इंक, तुम्हारे ऊपर जो इंक फेंकने वाला हूँ इसकी कंप्लेंट तुम प्रिंसिपल सर से करोगे। नहीं की ना तो तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मोंटू जी आप हम पर इंक डाल दीजिए, हम कल नया यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरी शिकायत प्रिंसिपल सर से करो। ए बेवकूफ, मेरा मतलब है मोंटू, तुम खुद चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करें? हाँ, क्योंकि मैं किसी भी टीचर से नहीं डरता। अरे बस, सुना, नहीं डरता मैं, नहीं डरता, प्रिंसिपल सर से भी नहीं डरता मैं। चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखो। जाओ, जाकर प्रिंसिपल सर से शिकायत करो, जाओ। कौन है? प्रिंसिपल सर से कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद देखा है तुम्हें यह शरारत करते हुए। मेहरबान तुम लोग जाओ, जाकर अपने कपड़े साफ करो, जाओ। लेकिन सर मैं तो। चुप मोंटू, तू एक नंबर का शरारती बच्चा है। अब मानव मेहर नहीं, मैं खुद प्रिंसिपल से तेरी शिकायत करूंगा और तुझे मूर्खा बनवाऊंगा। ये तो उल्टा मोंटू बॉस का ही पोपट हो गया। लेकिन सर उनकी यूनिफॉर्म था। साफ तो तुम्हें पूरा स्कूल करना पड़ेगा अगर ऐसी दोबारा शरारत की तो। लेकिन सर रिंग चली जाएगी। धोने के बाद इंक चली जाएगी, मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे इस दिमाग में कोई अच्छी बात क्यों नहीं जाती? जाओ वहां जाके नील डाउन हो और हाथ ऊपर करो। सर। क्या सर? जाओ। दोनों हाथ ऊपर। बेवकूफो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर मेरे पीछे खड़े हैं? क्या नहीं बताया बॉस? हमें तो 2-3 बार बोला बॉस बॉस, लेकिन आपने हमारी सुनी ही नहीं। तो इसलिए आपने पहले जो कहा था कि चुपचाप खड़े रह के तमाशा देखो, तो हम लोग वही देख रहे थे। चुप। हर बार अब कहीं पोपट होता है। सॉरी बॉस, सॉरी। चील बुलाओ, तौबा तौबा। चील? अरे चील क्यों? बुलाता हूँ मैं आपको काली बिल्ली, लोमड़ी, गिद्ध, सियार। चुप! भयानक लोग की पालतू चील को बुलाओ, मुझे काम है उससे। क्या
बुरा समय आ गया आपका परी भयंकर। बचने के लिए बालवीर से बुलाना पड़ रहा है आपको चील को। तौबा तौबा। जा रहा हूं मैं गड्ढा खोदने। लो आ गई आपकी चील। लेकिन परी भयंकर बता देता हूं मैं आपको एक चीज, उड़ नहीं पाओगी आप ज्यादा दूर इस चील पे बैठ के। चुप। मुझे इस पर बैठकर उड़ना नहीं है बेवकूफ, है? बल्कि अपने प्राण इसमें डालने हैं। और बिना मेरे प्राण के मेरा शरीर अमर हो जाएगा। फिर बालवीर चाहे जितने भी वार कर ले, वो मेरा अंत नहीं कर पाएगा। है इसका मतलब जब तक ये जिंदा रहेगी चील, आप अमर रहेगी। वाह परी भयंकर वाह, क्या पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की तरह अपने प्राण बचाने का तरीका निकाला है। वाह। गए प्राण आपके इस चील में। परी भयंकर था सुना मैंने, जब आ जाता है इंसान का बुरा समय तो साथ छोड़ देती है उसकी अपनी परछाई भी। लेकिन आज देख भी लिया है इसका मतलब कि हो गया शुरू आपका भी बुरा समय। बेवकूफ, मेरी परछाई भी तो वहीं होगी जहां मेरे प्राण हैं। और बुरा वक्त मेरा नहीं, उस बालवीर का शुरू हो चुका है। बहुत हो गई जादुई, इस बार ये पक्की इंक फेंकूंगा ताकि इस इंक के दाग उन पर से जिंदगी भर ना हटे। रोहित केवल, ये इंक असली है ना? हाँ बस एकदम असली है। पक्का? आप पे फेंक के चेक करें बॉस। हाँ मेरे पे तुम लोग किधर? जोकिंग बॉस जोकिंग। ये देखो, अरे वाह, ये तो असली इंक है। सुपर यार सुपर। भाई ये रुमाल किसका है? अरे आपका बॉस। मेरा? तुम लोग किधर? बॉस मानो मैं निकल जाएंगे, मानो मैं मोंटू ने यहाँ पे इंक डाली, लेकिन उसका निशान गायब कैसे हो गया? मानव, ऐसी एक मैजिकल इंक आती है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। हाँ? शायद मोंटू ने वो ही डाली होगी हम पर। चल।
अरे अरे मानो में अरे मंगला मंगला खोल खोल जल्दी गुड़ 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 खत्म हो गया पकड़ो रेडी यस बॉस कुछ कदम दूर है आप यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे इंकार लगी? मैं तुम्हें समझ गए सर हम हाँ सर समझ गया बालवीर, ढूंढेंगे कहाँ इतने बड़ा भयानक लोक में भयंकर परी को? हाँ भयंकर परी यही कही होगी। तुम इस तरफ ढूंढो, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। है ठीक। नहीं दिखी कहीं ये भयंकर परी। भयंकर परी जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढने निकालूंगा। भयंकर परी तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ। छुपकर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आज मैं तुम्हें पाताल से भी खींचकर निकालूंगा और तुम्हारा अंत कर दूंगा। भयंकर परी जैसे तुमने परियों को उनकी सांसों के लिए तड़पाया था, मैं तुम्हें तुम्हारी हर सांस के लिए तड़पाऊंगा। हाँ भयंकर परी! स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप कौन सा एग्जाम है जिसका टेस्ट है और ये सब्जेक्ट तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने नोटिस बोर्ड पे लगे स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जरूर पढ़ लिया होगा। बच्चों, ये टेस्ट हमारे स्कूल में कल होगा और सिर्फ 2 ही बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। सर, ये स्कॉलरशिप एग्जाम क्या होता है? बेटा, स्कॉलरशिप एक तरह की मदद होती है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। वो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स को उनकी फीस भरने में काफी मुश्किल होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण उन बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।
इसीलिए बहुत सारे स्कूल ऐसे होशियार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं और उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे वो उनकी पूरे साल की फीस माफ कर देते हैं और खुद उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। पर सर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है तो सरप्राइज टेस्ट क्यों? बच्चे तैयारी कब करेंगे? जो बच्चे समझदार और होशियार होते हैं वो साल के शुरुआत से ही ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब जिसने भी ये एग्जाम देना है वो ऑफिस में आकर अपना नाम लिखवा दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। परी भयंकर की परछाई, छुप जाओ कहीं। अगर देख लिया बालवीर ने तो है अंत आज पक्का परी भयंकर का। छुप जाओ। भयंकर परी, तुमने जीवन चक्र को रोकने की कोशिश करके परियों का अस्तित्व मिटाने की जो कोशिश की है, उसकी बस एक ही सजा है कि मैं तुम्हारे प्राण ले लूं। हाँ। बेवकूफ बालवीर, मेरे प्राण तो मेरे शरीर में है ही नहीं, तो लोगे कैसे? आज तुम्हारा अंत करके मैं बुराई का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। तुम बुराई को कभी खत्म नहीं कर पाओगे बालवीर, क्योंकि बुराई तो सबके दिलों में बसती है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं उस अंदर की बुराई को बाहर निकालने का। बड़े हो या बच्चे, बुराई का रास्ता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि बुराई का रास्ता बहुत आसान होता है और अच्छाई और सच्चाई पर चलना उतना ही मुश्किल। माना अच्छाई और सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है और बुराई का रास्ता आसान, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो सच्चाई के रास्ते को अपनाता है और अंत में जीत अच्छाई की होती है। हाँ। होती है नहीं बालवीर, होती थी। अब नहीं होगी। संभालो बालवीर। मानते नहीं है लातों के बुत बातों से बालवीर, तुम भी करो वार अपना। आज तुम्हारा कोई भी वार मुझ पर नहीं चलेगा बालवीर। तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देता हूँ। हे आसमानी शक्तियों, प्रदान कीजिए मुझे ऐसी महाशक्ति जिससे कांपती है धरती और हिल जाता है आसमान। ऐसा शस्त्र जिसके आगे झुकाती अपना सिर हर बुरी शक्ति। ऐसा शस्त्र जिसके आगे ज्वालामुखी की आग भी नहीं टिकती। क्योंकि आज करना है मुझे भयंकर परी को समाप्त, इसलिए आपके आशीर्वाद से
मिल जाए मुझे महापरिशस्त्र का साथ। महापरिशस्त्र। महापरिशस्त्र? मानव, क्या सोच रहे तू? वही जो तू सोचती है। सच्ची? तो चल अभी अपना नाम लिखवा देते हैं स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए। क्या पागल हो गई है क्या? मैं ये नहीं सोच रहा था। तो मैं तो ये सोच रहा था कि हम तो इतनी जल्दी तैयारी कर नहीं पाएंगे, तो हम स्कॉलरशिप के एग्जाम में नाम लिखवाते ही नहीं है। मानव, तैयारियां करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी स्कूल की फीस बहुत ही ज्यादा है और पापा को हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और ऊपर से अब तो उस बल्लू की भी फीस ऐड हो गई है। तो सोच, अगर हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो पापा की हमारी फीस भरने की चिंता तो एकदम ही दूर हो जाएगी। लेकिन मेहर, मानव, तुझे याद है ना पिछले साल कैसे हमारी स्कूल की फीस अचानक डबल हो गई थी? तो हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए पापा ने स्कूटर भी नहीं खरीदा और इस वजह से आज तक वो रोज बस में धक्के खाते खाते ऑफिस जाते हैं। हाँ मेहर, तू सही कह रही है। अगर पापा हमें इतनी महंगी और अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं तो हम क्या उनके लिए छोटी सी टेस्ट नहीं पास कर सकते? मानव, पापा कभी कहेंगे नहीं, पर हम तो जानते हैं ना कि हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सोच, अगर हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो पापा एक नया स्कूटर भी ले लेंगे। हाँ, फिर हम उस स्कूटर पे बैठ के पापा के साथ घूमने जाएंगे, ऐसे घूम घूम। अरे 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 मानव, घूमना बाद में, लेकिन उससे पहले स्कॉलरशिप की एग्जाम की तैयारियां करते हैं। स्कॉलरशिप हमें लेकर ही रहना है। चल चल। तुम चिंता मत करो मानो मेहर, चिंता करो, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा चिंता करो, क्योंकि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप लेने ही नहीं दूंगा। इस महापरिशस्त्र के आगे कोई बुरी शक्ति नहीं टिकी है भयंकर परी। ये क्या हुआ डुबडू भाई? मेरा बाण भयंकर परी के आर पार चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, है बड़ी शक्तिशाली है भयंकर परी, तुम करो एक बार और वार उस पे। कुछ नहीं होगा मुझे बालवी। जिस तरह मेरी लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हारा अंत करना नामुमकिन है, उसी तरह मेरा अंत करना भी नामुमकिन है। हैं?
परी के खेल उससे भी ज्यादा भयंकर होते हैं। ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि मुझे खत्म करना असंभव है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि महापरी शस्त्र का वार बेकार चला जाए। इससे टकरा कर तो पर्वत भी चूर चूर हो जाते। तो फिर भयंकर परी को क्यों कुछ नहीं हुआ? कैसे बच गई वो भयंकर परी? गेंडा, हाथी, हिप्पो। क्या कहा? कुछ नहीं बस, हम तो मोबाइल में इन सब जानवरों की फोटो देख रहे थे। बॉस आप तो कुछ सोच रहे थे ना, मानव मेहर के बारे में? सोच लिया? हाँ, सोच लिया मानव मेहर के बारे में। देखा केवल, मैं कह रहा था ना, मोंटू बॉस की शक्ल है बेवकूफ की तरह, लेकिन मोंटू बॉस नहीं है बेवकूफ। हाँ, चुप! मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरी तारीफ करते हो या टांग खींचते हो? टांग खींचते हैं। मतलब हम आपकी टांग खींच सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। हम तीनों स्कॉलरशिप एग्जाम देंगे। बॉस हमें स्कॉलरशिप की एग्जाम देने की जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत है। क्या बॉस, आपके ये दिन आ गए कि आपके पापा स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे? चल केवल, हमें लगता है नया बॉस ढूंढना पड़ेगा। जो अपने स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, वो हमें पिज्जा बर्गर क्या खिलाएंगे? चल। अरे बेवकूफो, हमें एग्जाम इसलिए देनी है ताकि मानो मेरे को स्कॉलरशिप मिलने से रोक सके। और मुझे ये एग्जाम इसलिए देनी है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं किसी भी एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास होता हूँ ना, तो मुझे वेकेशन में स्विट्जरलैंड भेजेंगे, समझे? और हमें किसी भी हालत में मानो मेरे को रोकना होगा, और इसलिए हम तीनों में से किसी दो को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो हमें करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि आप तो स्कॉलरशिप की एग्जाम पास होने से रहे। क्या कहा? गाना बस गाना, आपकी जीत की खुशी में गाना गा रहे थे। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। लेकिन मोंटू बॉस, हम इतने कम समय में एग्जाम की तैयारी करेंगे कैसे? वेरी इजी, बार बार
चेहरा देखा था तुमने बालवीर का, जब महापरी शस्त्र से छोड़ा हुआ बाण मेरे आर पार चला गया? बेचारा अब भी यही सोच रहा होगा कि महापरी शस्त्र का बाण मेरा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाया। मैं बच कैसे गई? हाँ, माना कि आप बच गई उसके वार से, लेकिन आई क्यों वहां से यहाँ कायरों की तरह? अगर लग रहा था डर आपको तो कह देती मुझे। चुप! तुम हमेशा छोटी ही बात करोगे तौबा तौबा। तुम कभी नहीं समझोगे कि बालवीर को मरता देखने से ज्यादा खुशी मुझे उसे इस तरह तड़पता हुआ, लाचार और हारता देखकर मिलती है। और मुझ पर किए गए हर वार के बाद उसके चेहरे पर लाचारी और भी बढ़ती जाएगी। मेरे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरा अंत क्यों नहीं हो पा रहा है ये सोच सोचकर खुद ही अंत हो जाएगा बेचारे का। हाँ, लेकिन वही है भूल आप। नहीं लगता ज्यादा समय आपकी खुशियों को दुख में बदलने में। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं बालवीर से ज्यादा परेशान हूँ या तुमसे। एक मन तो करता है कि उससे पहले तुम्हारा ही खून कर दूं। कर रहा था मैं तो आपको बस सावधान। तो ठीक है, जाओ और जाकर बालवीर पर नजर रखो। मुझे बताओ कि वो कितना तड़प रहा है मुझे मरते हुए देखने के लिए। जी। और ये भी बताओ कि उसकी अगली चाल क्या होगी। मैं उसकी हर चाल को नाकामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ। जाओ। हूँ जाता मैं। बेचारा बालवीर, सोच सोच कर बुरा हाल हो गया होगा उसका कि मैं समाप्त क्यों नहीं हो रही हूँ, मुझे कैसे समाप्त करे। मगर उसे नहीं पता कि मैं तो समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे प्राण तो तुझ में है। ऐसा कैसे हो सकता है? महापरी शस्त्र का वार बेकार चला जाए। महापरी शस्त्र से बचना असंभव है डुबा डुबाई। जरूर भयंकर परी ने कोई ना कोई चाल चली है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कौन सा सुरक्षा चक्र है भयंकर परी के चारों ओर जिसे महापरी शस्त्र भी भेद नहीं पा रहा है? कहती थी सही परी भयंकर हो रहा है। सोच सोच कर बालवीर पागल। लो सोच जितना भी बालवीर, पर पता नहीं चलेगा तुम्हें कुछ भी। रहा हूँ सोच में भी है कि हुआ कैसी है तो नहीं ये सपना? नहीं है, नहीं ये सपना। अरे है सपना तो मेरा बनाने का सेवक तुझे अपना। क्या वजह हो सकती है डुबा डुबा कि मैं भयंकर परी के प्राण नहीं ले पा रहा हूँ? क्योंकि है परी भयंकर के प्राण उस चील में, और नहीं पता चलेगा ये रात तुम्हें कभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी के प्राण उसके शरीर में है ही नहीं? समझ गया ये बालवीर तो। अब होगा क्या? मगर बिना प्राणों के भी जीवित कैसे है भयंकर परी? वही तो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है ये भी तो क्या हो गई वो कोई गलती तुमसे महापरी शस्त्र चलाने में, या फिर करते समय वार वो तुम्हारा ध्यान कहीं और। हो तुम बेवकूफ मेरे भाई, पर करी तुमने बात सही। शायद तुम सही कह रहे हो डुबा डुबाई। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर महापरी शस्त्र से भयंकर परी पे वार करूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा।
भयंकर परी, तुम चाहे जितनी शातिर चालें चल लो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें समाप्त किए बिना भयानक लोक से नहीं जाऊंगा। अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ भयंकर परी। अंतिम युद्ध? मतलब नहीं मानने वाला ये बालवीर हार जब तक कर नहीं देता वो परी भयंकर को समाप्त। जल्द से जल्द परी भयंकर को छुटकारा पाना होगा बालवीर से, वरना जान जाएगा बालवीर कि है प्राण परी भयंकर के उस झील में। बॉस, अब मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा। अगर आपने उनका जवाब सही से दिया तो ही आप स्कॉलरशिप के एग्जाम में बैठना, ठीक है? हाँ पूछ। मोंटू को हर सवाल का जवाब आता है। थैंक यू बॉस। तो आपका पहला सवाल। तुझे वो बुक हवा खाने के लिए नहीं दी है, वो बुक में से सवाल पूछ। मैंने सिर्फ वो ही बुक पढ़ी है। ओके। अकबर कौन था? अकबर? ये क्या है? ऋतिक रोशन। फिल्म में नहीं, असल में अकबर कौन था ये पूछा था। तो ऐसा बोलो ना, अकबर बीरबल का दोस्त था। जाने दो बॉस। किसे, अकबर या बीरबल को? मेरा मतलब है हमें जाने दो। इसका मतलब अगला सवाल। अच्छा तो ये बताओ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। वाह बॉस, अब ये बताओ 1950 में क्या हुआ था? 1950, 1948, 1949, 1950। हाँ, 1950 को अपने देश को आजाद होके 3 साल हुए थे। अरे नहीं बॉस, 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था, इसलिए उस दिन हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। बॉस ये बताओ 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर? याद आया, हम 2 अक्टूबर को छुट्टी मनाते हैं। अरे नहीं बॉस, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। आप छोड़ो, मैं आपसे साइंस का कुछ आसान सवाल पूछता हूँ। अच्छा तो क्या है जो रात में दिखाई देता है लेकिन दिन में नहीं? चौकीदार। मून बॉस, मून। मून? मून भी सेम टू सेम करता है। ठीक है, ओके। क्या बॉस, आपको एक भी सवाल नहीं आता? सवाल आना जरूरी नहीं है, सवाल का जवाब आना जरूरी है। ये लो, हवा खाओ। ये बुक आपके हवा खाने के काम ही आएगी। सही तो कह रहे हैं बॉस, भूल जाओ आप अपने स्विट्जरलैंड जाने का सपना, क्योंकि अब तो स्कॉलरशिप की एग्जाम में पास ही नहीं हो पाओगे। वैसे भी बॉस, ये एग्जाम जैसे छोटे काम अब जैसे बड़े शरीर वाले को शोभा नहीं देती। बड़ा शरीर सुना? नहीं बॉस नहीं, बड़े लोगों को बॉस, बड़े लोगों को कहा मैंने, बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था यार कि एग्जाम, स्कॉलरशिप इतना मुश्किल काम है, इतना। मानो मेरे को स्कॉलरशिप मिलने से रोकने के लिए आप कोई और ही प्लान बनाओ। मैजिक। मेरे पास एक मैजिक है, जादुई आइडिया। क्यों ना हम एग्जाम से पहले मानो मेरे के पेन में वो जादुई इंक डाल दे जो अपने आप थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है। जब वो एग्जाम का पेपर लिखेंगे ना तो वो इंक अपने आप उड़ जाएगी और उनका आंसर शीट पूरा खाली हो जाएगा और फिर उन्हें एग्जाम में 0 मिलेगा, 0, ना कि स्कॉलरशिप। वाह बॉस, सॉरी। आपका प्लान तो हिट है, लेकिन आपका एग्जाम? अरे मेरा असली एग्जाम यही तो है कि मानो और मैं पास ना हो। अगर वो फेल हो गए तो मैं खुद ब खुद पास हो जाऊंगा। मानो महर, तुम्हें जितना रट्टा मारना है ना मार लो, लेकिन मेरी जादुई इंक तुम्हें पास होने नहीं देगी। अब होगा मोंटू का बोलबाला और मानो महर का मुंह काला। क्या? हाँ, करो शुक्र के बालवीर ने डूबा एक की बात सुनकर ये समझा कि हो गई उससे ही कोई गलती वहां परी शस्त्र चलाने में।
वरना समाप्त करने को आपकी जगह ढूंढता वो इस चील को। चुप! बड़ी भयंकर, क्यों नहीं समाप्त कर देती आप बालवीर का किस्सा? अगर बालवीर को समाप्त करना इतना ही आसान होता तो कब का कर देती। तौबा तौबा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद पता नहीं कैसे वो मौत के मुंह से हर बार निकल आता है। तो फिर है ठीक, मरो खुद। लेकिन मारे बिना इस बार नहीं जाएगा बालवीर वापस। आपको तो मरना ही पड़ेगा। तौबा तो डरो नहीं। तौबा तौबा। तुम्हारे बेअकल दिमाग में पहली बार कोई अकल की खिड़की खुली है। तुमने तो मुझे बालवीर से बचने का उपाय बता दिया। उपाय? कैसा उपाय? बालवीर क्या चाहता है? बालवीर चाहता है आपका अंत। बिल्कुल। तो मेरा अंत होगा। है? उसके ही वार से, उसकी ही नजरों के सामने। क्या? लेकिन कैसे? है आपके प्राण तो इस चील में। चुप! यही तो मेरी चाल है कि बालवीर मुझ पर वार करे और मैं उसके वार से समाप्त होने का नाटक करूं और काला धुआं बनकर उड़ जाऊंगी। वो ये समझेगा कि मैं समाप्त हो गई और वापस परीलोक लौट जाएगा। उसके जाते ही मैं अपने प्राण फिर से खुद में समाकर अपने असली रूप में आ जाऊंगी और उसके बाद मैं निश्चिंत होकर एक ऐसी शक्ति तैयार करूंगी जो उस बालवीर को समाप्त कर सके। बालवीर, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जीत हुई, मगर असल में जीत तो मेरी होगी। आओ बालवीर, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। क्षमा करना, नकली युद्ध करने के लिए तैयार हूं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंसान धोखा खाने के बाद संभल कर काम करता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंसान धोखा खाने के बाद संभल कर काम। महर, थोड़ा धीरे पढ़ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अच्छे से बाहर नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इंसान अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। ओह, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इंसान अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। जो तू कर रहा है, क्या मतलब है तेरा? या तुझे नहीं हो रहा है और तू मुझे दोष दे रहा है कि मैं जोर जोर से पढ़ रही हूँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये इतना आसान है? हाँ, तो फिर मुझसे बाहर क्यों नहीं हो रहा है? मानव, ये तो क्या कर रहा है? अरे मुझे कुछ भी याद ही नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में कुछ जा रहा ही नहीं है, इसलिए मैं उल्टा होकर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो सीधा मेरे दिमाग में जाए और मुझे याद रहे। मानव, तू इतनी टेंशन से पढ़ेगा तो तुझे कुछ याद ही नहीं होगा, और तूने जो याद भी किया है ना वो भी तू भूल जाएगा। तो इसलिए ठंडे दिमाग से पढ़ तो तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। और दिमाग ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है आइसक्रीम। अरे बादाम। अच्छा, बादाम वाली आइसक्रीम? सिर्फ बादाम। बादाम से याद शक्ति बढ़ती है,
और तुम्हें जो भी याद करना है ना वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा तो मम्मी, मुझे कल एग्जाम तक याद रहे तो कितने बादाम खाने पड़ेंगे? एग्जाम तक ही क्यों याद रहे? अरे मेहर, एक बार एग्जाम खत्म हो गया तो उसके बाद याद रहे या ना याद रहे क्या फर्क पड़ता है? और सिर्फ बादाम से सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो किससे याद रहेगा दादी? अरे हमें याद कराने वाला, अच्छे नंबर देने वाला ऊपर वाला भगवान है। अगर वो साथ है ना तो चिंता की कोई बात ही नहीं। तुम आराम से एग्जाम दो, वही तुम्हारे ट्रेन में सब कुछ डालता है। ट्रेन? अरे दादी ट्रेन नहीं, ब्रेन, ब्रेन दिमाग। हाँ वो वही, सेम टू सेम। चलो अब पहले नंबर पे पास होना है ना, तो चलो भगवान के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। हाँ। चलो। अब मेरी चाल चलने का समय आ गया है। तौबा तौबा, तुम यही रहो इस चीज के साथ। बालवीर, भयंकर परी, तुम चाहे मुझसे छुपने की जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम्हारा निश्चित है। भयंकर परी के भयंकर दिमाग के आगे तुम अभी बच्चे हो बालवीर। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें ढूंढा है अपने जाल में फंसाने के लिए, वरना तुम मेरे प्राण तो क्या मेरी परछाई तक को भी छू नहीं सकते। भयंकर परी, इस बार तुम महापरी शस्त्र से नहीं बचोगी। भयंकर परी को डरा रहे हो बालवीर? अरे भयंकर परी का दूसरा नाम डर है। तुम तो क्या, तुम्हारा कोई भी शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना तुम? ठीक है तो कर लो वार। मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, दिखाओ अपनी शक्ति। तुम्हारी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बालवीर, मेरी इस चाल को तुम कभी मात नहीं दे पाओगे। बस तुम्हारे सामने समाप्त होने का नाटक करूंगी। हमारा शस्त्र मुझ में काम नहीं करता। कोई शस्त्र मुझे मार नहीं सकता।
नहीं, तुमने कैसे किया? आखिर तुमने मेरा अंतर ही किया। वाह वाह, बड़ी भयंकर कर रही हो आप, क्या कमाल का अभिनय। अरे मुझे मुझे बचा